नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायर पे और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, मैं आज आपको एक पत्रकार की तरह नहीं बल्कि एक इलाहाबादी की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो पिछले 1 महीने से कुंभ में था, उस व्यक्ति की तरह आपको कुंभ मेला की कुछ असलियत सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे इस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो नहीं कि किस प्रकार से लोग ट्रैफिक जैमों में फंसे हुए हैं, किस प्रकार से लोग इतनी परेशानी महसूस कर रहे हैं कुंभ मेला में, क्योंकि आप सब ने इंस्टाग्राम पे, टीवी पे ये सारी चीज़ें देखी होंगी। आप में से कई सारे लोग जो वहां गए होंगे या वहां गए हुए किसी व्यक्ति से आपने बात की होगी, उन्होंने बताया होगा आपको कि ट्रैफिक जैम 30 किलोमीटर अगर 6 घंटे में भी पूरे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन से लेके कुंभ मेला तक कई सारे ऐसे भक्त थे, कई सारे ऐसे श्रद्धालु थे जिनको सिर्फ पैदल चलना पड़ा। 2 बार खुद जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई साधन न होने के कारण मुझे खुद 15-20 किलोमीटर चलना पड़ा। दोस्तों, ये था कुंभ का मैनेजमेंट सामान्य लोगों के लिए। क्योंकि एक तरफ हमारी परेशानियां थी, एक तरफ हम पैदल चल चल के औरतों के साथ थक के मरे जा रहे थे, और वहीं पे वीआईपी की गाड़ियां, टनटनाती हुई लाल बत्ती, ये सारे लोग हमारे बगल से गुजर के चले जाते थे। दोस्तों, कई सारी तो ऐसी बातें थी कि मैंने कुछ भगदड़ के सर्वाइवर से बात की, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो उनके खुद की बात थी कि शास्त्री ब्रिज में किस प्रकार से एक वीआईपी गाड़ी आ रही है एक बड़े भीड़ में। कई सारे लोग ऐसे थे दोस्तों, और कई सारी, सिर्फ एक बात नहीं, कई सारे ऐसे छोटे छोटी घटनाएं हुई जहां पे वीआईपी के आने से कई सारे लोगों को और मुसीबतें हुई। तो दोस्तों, ये था वीआईपी मैनेज्ड महाकुंभ 2025, जहां पे लोगों को ये बताया गया कि आपकी धर्म और आस्था वीआईपी के धर्म की आस्था से बहुत ज्यादा कम है, और इसीलिए शायद से वो 30 पीपे पुल में सिर्फ एक पीपा पुल चलाया गया जिस दिन मौनी अमावस्या की ये बड़ी वारदात हुई। कि किस प्रकार से, मेरे लोगों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार लोग कहते हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं उससे कई सारे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई उस रात में। और ये भी समझिए आप कि वो हिंदुओं का इतना पावन पर्व था, इतना मौनी अमावस्या की शुरुआत थी, और उस दिन पीपा पुल न खोलने के कारण एक बड़ी भगदड़ मची जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई। अब ये हिंदू समाज और हमारी आस्था के लिए क्या है? और जो एक भारतीय जिसका टैक्स पैसा भी वहां लगा, उसको भी एक ये सवाल मन में उखड़ के आता है कि आपने मेरा इतना सारा पैसा लगाया क्या इन मौतों के लिए? तो दोस्तों, ये है कुछ इलाहाबाद की असलियत। दोस्तों ये तक हो गई थी कि जब आप जाएं पीपा पुल पे तो उसके बाद भी वो पीपा पुल आपको बंद मिलते थे। लोग पुलिस को सामने सामने बुरा भला बोलते थे क्योंकि पुलिस से डर खत्म हो चुका था। लोगों की आस्था पे बहुत बड़ी चोट लग चुकी थी, क्योंकि सब ये साफ साफ देख सकते थे कि वीआईपी के लिए एक अलग कुंभ है और हम लोगों के लिए अलग कुंभ। चाहे वो नाव वाला हो दोस्तों, जो अपनी नाव नहीं ले जा पा रहा संगम तक, चाहे दोस्तों वो ई रिक्शा वाला हो जो अंदर लोगों की सेवा करना चाहता है और खुद का भी काम करना चाहता है, लेकिन उसको कैंपों के बाहर ही रोक दिया गया कि चलने दो लोगों को, ऐसे भीड़ ज्यादा दिखेगी। कहने को तो हमारे पास वहां पे एआई कैमरा थे दोस्तों, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो एआई कैमरा और जो बड़ी बड़ी फुटेज थी वो लोगों तक क्यों नहीं लाई गई। तो दोस्तों, ये है रियलिटी कुंभ मेला की, जहां पे दूध 180, 200 रुपए लीटर बिकने लगा क्योंकि बाहर से गाड़ियां अंदर नहीं आ पा रही थी। दोस्तों, वहां पे इतने सारे लोग थे, इतने छोटे उद्योग वाले लोग थे जो चाय और कचौड़ी की दुकान लगा रहे थे। उनको मेन भीड़ के दिन अपना सामान बाहर से, बाजार से खरीद के अंदर नहीं लाने दिया गया। यह भी है दोस्तों कुंभ मेला की एक असलियत। जब हम आगे बढ़ें और बात करें आंकड़ों की, कि कहने को तो 10 करोड़ लोग आए मौनी अमावस्या में, तो एक सवाल मेरा भी बनता है कि अगर 10 करोड़ लोग आए और एक दिन भी इलाहाबाद में रहे, तो एक आदमी एक दिन में पाव भर तो मल करता ही है और 1 लीटर पेशाब तो करता ही है। तो कहां गया ये सारा मल और पेशाब? क्या सरकार के पास इसको मैनेज करने के लिए कोई तरीका था? कहने को तो दोस्तों कई कई और करोड़ लोग आए, ये तो सिर्फ मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। ये सारा का सारा जो दूषित जल है ये कहां गया? क्या ये सारा का सारा गंगा में फेंक दिया गया? क्या ये सारा का सारा यमुना में फेंक दिया गया? गया तो गया कहां? तभी आती है एनजीटी की रिपोर्ट, और एनजीटी ने साफ साफ कह रखा है, सरकार की खुद की एजेंसी ने कह रखा है
कि वहां पानी इतना ज्यादा दूषित है मल के सूक्ष्म जीवाणु से कि वो नहाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी जनता को न सत्य न बताते हुए इन काफी सारे नेताओं ने कहा कि नहीं, जल तो बिल्कुल शुद्ध है, अमृत स्नान है। और वहीं हुई हमारी आस्था पे एक और चोट कि एक तो आप नदी को साफ नहीं कर पाए, दूसरी आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारी मां गंगा दूषित है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही अमृत जल है। तो कैसा लगेगा दोस्तों लोगों को ये बातें सुन के और जान के। साथ ही साथ दोस्तों एक तीसरा सवाल भी इसमें जरूर आता है कि अगर 10 करोड़ लोग आए तो उनका मल मूत्र कहां गया। और अगर आप कह रहे हैं कि नदी में वो सारी चीजें बहुत कम है मात्रा, तो क्या इसका मतलब है कि 10 करोड़ लोग उस दिन नहीं आए? क्योंकि आपके पास तो कोई मैनेजमेंट का तरीका नहीं है जिससे आप इतने सारे लोगों का जितना भी ये मल मूत्र है इसको आप मैनेज कर सकें। तो दोस्तों सरकार कई कई जगह झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब कुंभ मेला को हम समझें तो झूठ बोलना थोड़ी आदत सी हो गई है। आप अगर देखें वो सारी एआई, बड़े बड़े एआई कैमरास को और सारी बड़ी बड़ी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देख के उसको देश के सामने क्यों नहीं रखा गया अभी तक। किसी को नहीं पता कि कुंभ मेला के दौरान कितनी आगे लगी, कितने लोग मरे, कितनी जगह भगदड़ हुई और कितनी कितनी जगह वीआईपी कल्चर की वजह से ये भगदड़ और ज्यादा बढ़ी और लोगों की जान गई। हमें अभी भी नहीं पता कि सरकारी आंकड़े सही हैं या गलत, क्योंकि अगर हम यूट्यूब और बाकी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात सुने, यहां तक कि इंस्टाग्राम भी देख लें आज तक, तो लगता है कि सरकारी आंकड़े शायद से बहुत कम है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सारा का सारा मल और सारी की सारी चीजों के नाले नदी के अंदर वापस डाले जा रहे हैं। कई सारे ये भी वीडियो में सामने आई चीजें कि किस प्रकार से जो कपड़े थे, कितने सारे अब कपड़े जो लोग वहां छोड़ गए या भगदड़ के निकले, ये बारे में भी कोई पूर्ति नहीं है कि वो कपड़े कहां से आए जिनको दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है नदी के बगल में। मैं खुद दोस्तों गंगा जी में संगम नोस में स्नान करने गया था भगदड़ के एक दिन बाद, और भगदड़ के दिन भी मैं उसी क्षेत्र में था। वहां पे एक बड़ी अजीब सी बात आती है कि जब आप गंगा में नहाते हैं तो आप किसी के पुराने कपड़ों के ऊपर नहा रहे हैं। ऐसा भगदड़ के पहले नहीं था। मन में कई सारे विचार आते हैं कि क्या वो कपड़े किसी मृत व्यक्ति के थे जो उस घाट पे जिसने अपना दम तोड़ा। तो दोस्तों ये भी है एक कड़वी सच्चाई कुंभ की, जिसको हम आप तक आज लाए हैं। मैं अंत इस बात से करूंगा कि आपको भी धर्म आस्था एक तरफ, अगर असली में धर्म है तो सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल ये पूछने पड़ेंगे कि क्या है असली सच गंगा की सफाई के बारे में, लोगों के बारे में, भगदड़ के बारे में, और भविष्य में जो गुनहगार हैं उनको सजा तक कैसे लाने पे। ये सारे सवाल हम सबको पूछने चाहिए, क्योंकि तभी हम गंगा मां और यमुना जी के प्रति सच में अपनी आस्था रख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक विशेष बातचीत कुंभ मेला के बारे में। आप द वायर से जुड़े रहिएगा, हम और कार्यक्रम आपके लिए जल्द लाएंगे। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।